हेलो, मेरा नाम विष्णु है और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट कैसे एग्जिस्ट करता है अपने लाइफ में। कि हम इसमें ये जानने वाले हैं कि भाई स्टॉक मार्केट कैसे एग्जिस्ट करता है और कैसे स्टॉक मार्केट पब्लिक तक पहुँचाया जाता है, कैसे स्टॉक मार्केट और बिजनेस की लिंकिंग की जाती है। हम ये सब इस वीडियो में सीखने वाले हैं और देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है, पहला पॉइंट ये सबके दिमाग में आता है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर मतलब रातों रात ही अमीर हो जाते हैं। मनी इन्वेस्ट किया, रातों रात अमीर हो जाते हैं। वो बहुत लोग ऐसा प्लेस सोचते हैं और मैं सोचता हूँ नहीं, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पर हम रातों रात अमीर हो जाते हैं। उसमें हम बहुत पेशेंस चाहिए होती है, उसमें हमें बहुत सोच लगाने पड़ते हैं और हमें जानकारी लेना पड़ता है कि असल में स्टॉक मार्केट है क्या, उसके यूजेस क्या है, कैसे इन्वेस्ट करना है मनी को। वो सब हम जान के अगर हम लेंगे कदम, उसमें हमें प्रॉफिट मिलेगा। अगर नहीं लेंगे तो लॉस मिलेगा, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पर हम रातों रात अमीर हो जाते हैं। वो आपको पहला बात जानना है। सेकेंड पॉइंट आता है, क्या वो एक बेटिंग गेम प्लेस है जहाँ पर हम बेट लगाते हैं गेम के ऊपर? क्योंकि बहुत लोग स्टॉक मार्केट को एक ऐसा प्लेस समझते हैं जहाँ पर बेट लगाया जाता है। हमने पिछले वीडियो में भी जाना था कि कैसे बेटिंग लगाया जाता है, वैसे बेटिंग लगाया जाता है। पर मैं तो कहता हूँ नहीं, क्योंकि बेटिंग नहीं लगाना चाहिए। उसे एक गेम नहीं समझना है। उसे गेम इसलिए समझते हैं, देखो बेटिंग जहाँ वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर हमें क्विक रिस्पॉन्स मिलता है, क्विक रिजल्ट्स मिलता है हमें, वहाँ पर हम बेटिंग लगाते हैं। जैसे कि क्रिकेट 2 या 3 घंटे में हो जाता है, जैसे कि फुटबॉल 1 या 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है। सेम टू सेम स्टॉक मार्केट भी ऐसा ही है। स्टॉक मार्केट ज़्यादा देर नहीं लगता, मतलब 6 to 7 आवर्स लगता है और उसी दिन हमें पता चल जाता है। जिस एक ही दिन में पता चलने वाला गेम, उसमें ही हम बेटिंग लगाया जाता है। सालों भर का गेम ऐसे, उसमें तो बेटिंग नहीं लगा सकते हम लोग। जो हमें क्विक रिजल्ट देता है उसमें हम बेटिंग लगाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ ऐसा नहीं समझना है, उसको एक ऐसा प्लेस नहीं समझना है जहाँ पर हम बेट लगाते हैं। उसे बिल्कुल भी हमें ऐसा प्लेस नहीं समझना है। ओके, अब थर्ड आता है, हम स्टॉक मार्केट को बिजनेस के टाइप में भी ले सकते हैं। हम स्टॉक मार्केट को बिजनेस भी समझ सकते हैं। मीन्स स्टॉक मार्केट इज़ लाइक ए बिजनेस ऑल्सो। अब क्वेश्चन आता है, बिजनेस होता क्या है? असल में बिजनेस क्या है? देखो बिजनेस ना, देखो ऐसे समझ लो, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट, जैसे कि हम प्रोडक्ट बेस्ड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लैपटॉप, साइकिल्स, क्रिकेट बैट्स, क्रिकेट बॉल्स, टेनिस बैट्स, वो सब वो प्रोडक्ट हो गया। और सर्विसेज, लाइक हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे टीचिंग, बैंक सर्विसेज, उसे हम कहते हैं। और इन सबको मिलाने के बाद एक बिज़नेस कहा जाता है। फिर जैसे कि हम समझ रहे, बिज़नेस का मतलब ये भी बनता है कि बिजनेसमैन ना, देखो अपने आप ग्रोथ लगाते हुए आता है। अपने आप ग्रोथ मतलब उसके पास जो पैसा है वो पैसा लगाएगा और उस पैसे के हिसाब से वो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। वैसा आता है बिजनेसमैन, तब वो बनता है बिजनेसमैन। बिजनेस ऐसे स्टार्ट होता है किसी का भी। फॉर एग्जांपल ऐसा कोई रूल नहीं है कि हर समय मतलब पुअर मैन ही बिजनेस मैन था, रिच मैन भी बिजनेस बनता है, ऐसा कोई रूल नहीं। रिच मैन भी बनता है, रिच मैन भी बनता है बिजनेसमैन जब वो लगाता है इन्वेस्ट, क्योंकि उसके पास पहले से ही पैसे रहते हैं। पर ज़्यादातर बिजनेस मैंस ना ज़्यादा नीचे से ही आते हैं, नीचे से ग्रोथ लगाते हुए आते हैं और वो एक बिजनेसमैन के पोस्ट में चले जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते थे टी शॉप्स के बारे में। समझ लो मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, तो मेरा एक टी शॉप है। मैंने क्या किया, मैंने अपना पैसा लगाया। अगर मेरे पास अपना पैसा नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने पेरेंट्स से मांगूंगा, मेरे रिलेटिव से मांगूंगा, या मेरे फैमिली से, या मैं अपने फ्रेंड से मांगूंगा। वो पैसा मैं लगाऊंगा उस बिज़नेस में, और जब उस बिज़नेस में ग्रोथ आते रहेगा, तो वो पैसा बढ़ जाएगा हमारा, तो वो भी एक बिज़नेस हो गया। तो फॉर एग्जांपल समझ लो, टी शॉप में मेरा जो टी शॉप है वो दिल्ली में चार टी शॉप्स है। दिल्ली के अंदर 4 टी शॉप्स हैं मेरे। तो अभी मेरे को ये समझ आ गया, 3 to 4 ईयर्स हो गया मेरा, और मेरे को समझ आ गया और अच्छा प्रॉफिट आ रहा है मेरे को। तो मेरे को इस प्रॉफिट से ये समझ आया कि अगर मैं पूरे इंडिया में 10 टी शॉप लगा सकता हूँ, ऐसा मेरे को लगता है।
क्योंकि मेरे पास जितना पैसा और मैं जितना सोच रहा हूँ हो सकता है करके, वैसे मेरे को लगता है कि लगा सकता हूँ, तो मैं लगाऊंगा। तो कैसे लगाऊंगा मैं पब्लिक के पास जाऊंगा। मैं क्या जाऊंगा, मैं पब्लिक के पास जाऊंगा, जिनको मैं जानते नहीं, और उन पब्लिक से पूछूंगा ज्वाइन करो मेरे टी शर्ट में, ऐसा चल रहा है मेरा प्रॉफिट, मेरा इतना प्रॉफिट आया, मैंने 3 to 4 ईयर्स मैंने इतना आया मेरा प्रॉफिट। तो मेरे दिल्ली में चार टी शॉप्स है, तो मैं सोच रहा हूँ पूरी इंडिया में मेरे 10 टी शॉप्स हो, अगर आपका हेल्प हो तो हम पब्लिक के पास जाएंगे। उस प्रोसेस को जो बिजनेस बनाता है, जो पब्लिक के पास जाके मांगता है आ जाओ करके, उस प्रोसेस को हम कहते हैं आईपीओ। अब आईपीओ का मतलब क्या है? आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का होता है आईपीओ का मतलब। तो एक बिजनेसमैन क्या करेगा, उसको लगाना है, मेरे को लगाना है, मैं एक बिज़नेस हूँ, मैं बिज़नेस करवा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं पूरी इंडिया में 10 लगाऊँ, 10 टी शर्ट। जब वो ग्रोथ चल जाएगा तो मैं एक बिजनेसमैन बन जाऊँगा। इसे हम कहते हैं बिजनेस। तो स्टॉक मार्केट भी बिजनेस में काम आता है। जैसे स्टॉक मार्केट हमें प्रॉफिट आए तो वो प्रॉफिट हम लगा सकते हैं इसमें बिजनेस में, और वो बिजनेस मेरा ग्रोथ बढ़ जाएगा और मैं एक बिजनेसमैन बन जाऊँगा। ओके। तो जैसे कि हमने क्या सीखा, आईपीओ के बारे में सीखा। हाँ, आईपीओ मतलब क्या होता है, जब बिजनेसमैन को समझ आ जाता है, जब जो बिज़नेस बनाता है उसको जब समझ आ जाता है कि यार मेरे को प्रॉफिट आ रहा है, मेरे को प्रॉफिट आ रहा है, और मैं उस प्रॉफिट में वर्क कर रहा हूँ, कि भाई मेरे को पता है, ये पता चला कि मेरा ग्रोथ आने वाला है, तो मैं क्या करूँगा, ग्रोथ आने के लिए मेरे को लोग चाहिए ना। अब मैं अकेला थोड़ी ना काम कर लूँगा, अब मेरे को लोग चाहिए, तो मैं कहाँ जाऊँगा। अब मैं कितना भी ढूंढूँ, मेरे रिलेटिव से भी कितने लोग आएंगे, 4 या 5 लोग आ जाएंगे। मेरे फ्रेंड से कितने आएंगे, 4 या 5 लोग आ जाएंगे। नहीं होगा ना, तो मैं पब्लिक के पास जाऊँगा। मैं पब्लिक के पास जाके क्या करूँगा, पब्लिक के पास जाने के बाद मैं सबको लेके आऊँगा, इकट्ठा करूँगा, और मैं उनको समझाऊँगा कि भाई मेरा ऐसा प्रॉफिट चल रहा है, मेरा 4 टी शॉप्स है दिल्ली में, मैं चाहता हूँ दिल्ली में पूरे इंडिया में 10 टी शॉप्स लगाओ। तो मैं उस काम में वर्क करूँगा, तो पब्लिक मानेगी, तब आएगी। उस प्रोसेस को हम कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही बताना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।